हिंदी सिनेमा में सेक्स एजुकेशन को लेकर फिल्में बनती रही हैं और विवादों में भी घिरती रही हैं। यह भी माना जाता रहा है कि इन फिल्मों में दिखाए जाने वाले विषय को लेकर बहस में आखिर मुद्दा क्या है। क्या सेक्स और शरीर दोनों का कोई आपसी रिश्ता किसी तालमेल के साथ दिखाया जा रहा है, या फिर सेक्स एजुकेशन को किसी बहाने से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसी हफ्ते रिलीज हुई फिल्म छतरी वाली इस बात को बताने की कोशिश भी करती है कि सेक्स किसी शर्म का विषय नहीं है, या सेक्स एजुकेशन किसी भी क्लास में पढ़ाया जाने वाला सिर्फ एक छुपकर बताई जाने वाली बात नहीं है, बल्कि उस पर विस्तार से किताबों के जरिए बात की जानी चाहिए, बल्कि इसे शिक्षा का एक हिस्सा बनाकर आने वाली पीढ़ियों को भी बिना किसी शर्म के बेझिझक इस पर बात करने की मंजूरी दी जानी चाहिए। मैं रामकिशोर पारचा, नई दिल्ली से डिफ न्यूज के लिए। कायदे से देखा जाए तो निर्देशक तेजस प्रभा विजय देवस्कर की फिल्म छतरी वाली एक जबरदस्त कंडोम टेस्टर है। फिल्म के बारे में अगर मैं दो टूक कहूँ तो माना जा सकता है कि हमारे देश में दो तरह के लोग रहते हैं। एक जो सीधी बात कभी नहीं कर पाते, और दूसरे वो जो अपनी सीधी बातों से टेढ़ों को भी सीधा कर दें। और जब मसला सेक्स और समाज के नज़रिए का हो तो निर्देशक तेजस विजय प्रभा देवस्कर की रकुलप्रीत सिंह की मुख्य भूमिका वाली फिल्म छतरी वाली एक मल्टीटास्किंग फिल्म साबित होती है। छतरी वाली फिल्म की कहानी करनाल में रहने वाली एक केमिस्ट्री टीचर सान्या ढींगरा की है। कामकाज की तलाश में ट्यूशन पढ़ाकर अपनी क्लासें चलाने वाली सान्या को एक दिन जब एक कंडोम कंपनी क्वालिटी इंस्पेक्शन प्रमुख बनाने का प्रस्ताव देती है तो वो उसे चैलेंज के रूप में स्वीकार करती है। शुरुआत में सान्या अपनी इस नई नौकरी को लेकर झिझकती तो है, लेकिन अपनी इस नौकरी के चैलेंज को जिम्मेदारी समझते हुए जब वो इसकी शुरुआत करती है तो उसकी ज़िंदगी में ढेर सारी परेशानियां भी शुरू हो जाती हैं। अपनी इन परेशानियों के चलते सान्या को सेक्स और समाज में नज़रिए के बदलाव को लेकर जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और आखिर वो कैसे अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने में सफल होती है, इसी चुनौती को दिखाने वाली फिल्म का नाम है छतरी वाली। और आइए अब बात करते हैं इस फिल्म में काम करने वाले कलाकारों की। गौर से देखा जाए तो पूरी फिल्म का आधार और केंद्र बिंदु रकुलप्रीत सिंह है। रकुलप्रीत सिंह ने अपने चरित्र के प्रति न्याय ही नहीं किया है, बल्कि एक चैलेंज के बदले में मिले किरदार को निभाने में उन्होंने अपने साथी कलाकारों के साथ जिस जीवट को दिखाने की कोशिश की है वो काबिले तारीफ है। रकुल इसमें बिल्कुल एक टीचर की भूमिका में ही नजर नहीं आती, बल्कि टीचर के सहारे एक बोल्ड स्त्री के रूप को दिखाने की कोशिश भी वो करती हैं। राजेश तेलंग के साथ वो सतीश कौशिक के साथ अपने पात्र के चरित्र के जिस केमिस्ट्री को मजबूत करके डेवलप करती हैं वो देखने लायक है। सतीश कौशिक लंबे समय बाद फिल्म में दिखाई दिए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी भूमिका को जीवट के साथ जिया है। राजेश तेलंग कुछ वेब सीरीज में दिखाई दिए हैं और कुछ फिल्मों में उन्होंने जबरदस्त अभिनय किया है। आने वाले समय में वो एक जबरदस्त अभिनेता के रूप में सामने आएंगे, इसका भान उन्होंने करा दिया है। सुमित व्यास साधारण है, लेकिन रकुलप्रीत सिंह के साथ उनकी केमिस्ट्री जमती है। इसके बाद जो छोटे मोटे कलाकार फिल्मों में दिखाई दिए हैं उनमें राकेश बेदी को छोड़ दिया जाए तो बाकी के कलाकार सिर्फ सपोर्टिंग चरित्रों में ही नजर आते हैं। मेरा मानना है कि जिस फिल्म में नायिका को केंद्र मानकर कहानी बुनी गई हो उसमें सहायक कलाकारों के लिए बहुत स्पेस नहीं बचता, लेकिन रकुलप्रीत सिंह का चरित्र ऐसा है कि उसमें डॉली आलूवालिया, सतीश कौशिक, राजेश तेलंग और सुमित व्यास के साथ प्राची शाह के लिए भी जगह निकल आई है। जहाँ तक फिल्म में गीत और संगीत की बात है तो ऐसे विषयों की फिल्मों में गीत और संगीत की बहुत गुंजाइश नहीं होती, लेकिन फिर भी एक दो गाने फिल्म में इसलिए रखे गए हैं ताकि फिल्म रिलैक्स ले सके। और अब बात करते हैं तेजस प्रभा विजय देवस्कर के निर्देशन की। गौर से देखें तो ऐसी फिल्मों का विषय बहुत चैलेंजिंग होता है, लेकिन निर्देशक
देवस्कर ने अपनी फिल्म के विषय को ना तो बोरिंग होने दिया और ना ही किसी उपदेश से जोड़कर उसे कोई शिक्षात्मक फिल्म बनाने की कोशिश की। अपनी शुरुआत में वे छोटी-मोटी घटनाओं का जिक्र करते हुए चलते हैं और आखिर में जब वो कंडोम को लेकर सामने आते हैं, तो ना तो आप फिल्म को देखते समय चौंकते हैं और ना ही आपको वो विषय कोई अबूझा लगता है, बल्कि आप उस विषय के साथ बहुत आसानी से जुड़ जाते हैं। फिल्म एक बोल्ड तरीके से कंडोम के बारे में बात करने की कोशिश करती है, लेकिन इसकी पटकथा, जिसे संचित गुप्ता और प्रियदर्शी श्रीवास्तव ने लिखा है, उसे तेजस के निर्देशन का तेज और भी सारगर्भित बना देता है। इस लिहाज से देखें तो तेजस प्रभा विजय ने अपने एक अच्छी टीम के साथ एक बेहतर कहानी की मदद से कंटेंट को जब विकसित किया, तो अपने विषय के हर पेज को वो बहुत आराम से खोलकर आगे बढ़ते हैं, जिससे दर्शक उनसे न केवल जुड़ा रहता है, बल्कि फिल्म की धीमी गति के बावजूद वो उसकी रोचकता के साथ जुड़ने भी लगता है। ऐसे विषयों पर बनी फिल्मों को आमतौर पर बहुत ज़्यादा दर्शक नसीब नहीं होते, लेकिन जी5 पर रिलीज होने वाली इस फिल्म को अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहानी का विषय सेक्स नहीं है, कहानी के विषय में कंडोम भी कोई मुद्दा नहीं है, बल्कि समाज में जिस नज़रिए की बात की जा रही है, उस नज़रिए के विकास को सुलझाने में ये फिल्म खासी मदद करती है। फिल्म एक संवेदनशील विषय पर बनी है जिसे कंडोम का नाम दिया गया है, लेकिन फिर भी जिस सहजता के साथ उसने अपनी बात को कहने की कोशिश की है, उससे यह सीधे सीधे क्लाइमेक्स में जाकर आपको सोचने पर विवश ही नहीं करती, बल्कि यह भी बताने की कोशिश करती है कि समाज में आखिर किस किस नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। मैं रामकिशोर पारचा, नई दिल्ली से डिफ न्यूज़ के लिए।